नमाज अदा की जाएगी और इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बकरीद को लेकर रांची में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। साथ ही पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि राजधानी के संवेदनशील इलाकों को प्रशासन की निगरानी में रखा गया है। हर जगह जवान तैनात है ताकि किसी तरह की घटना को कोई अंजाम न दे सके और बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण हो सके। बिहार समेत पूरे देश में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाया जा रहा है। बकरीद को लेकर बिहार में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान सहित कई जगहों पर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई। इसके साथ ही बकरीद के मौके पर तनाव फैलाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गांधी मैदान समेत पटना के कई जगहों पर बकरीद की नमाज अदा की गई। बिहार समेत पूरे देश में बकरीद मनाई जा रही है और इसको लेकर पटना के शारजाह में नमाज ईद उल अजहा के लिए नमाजी पहुंचते नजर आए, जिसके बाद नमाज अदा की गई। बकरीद पर सुल्तानगंज थाना के दरगाह रोड स्थित शारजाह ईदगाह में नमाज अदा की गई और वहीं बकरीद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बकरीद पर प्रदेश और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, बकरीद का त्योहार असीम आस्था का त्योहार है। मुख्यमंत्री ने इस त्योहार को आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाने की अपील की। वहीं डिप्टी सीएम रेणु देवी, विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष ने भी मोकामा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बकरीद का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस पावन अवसर पर इलाके के तमाम इबादत गाहों में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और बड़ी संख्या में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा कर अल्लाह से सुख शांति की दुआ मांगी। हर तरफ बकरीद की रौनक देखी गई। पवित्र नमाज की अदायगी के बाद नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और देश में शांति की मंगल कामना भी की। बगा में बकरीद को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला गया। रामनगर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सत्यनारायण राम के नेतृत्व में रामनगर थाना क्षेत्र के हिंद चौक, भगत सिंह चौक, जोगिया समेत कई गांव में फ्लैग मार्च किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि बकरीद पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद मनाने की अपील की। बाढ़ में मसरूफ बिघा दुर्गा स्थान के सामने कार अनियंत्रित होकर होटल में घुस गई, जिससे 5 लोग जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर अचानक ही रिक्शा को टक्कर मारते हुए होटल में घुस गई। उस दौरान होटल में खड़े राजू साहब गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर 4 अन्य यात्री भी जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार जब्त कर लिया है। साथ ही कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। बिहार विधानसभा भवन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समापन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को विधानसभा शताब्दी समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। विधानसभा को सजाने के लिए अंतिम तैयारी में कारीगर जुटे हैं। वहीं रंग बिरंगी रोशनी से विधानसभा परिसर जगमगा उठा है। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के रंगड़ा राघोपुर गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर एक नाबालिग को गोली मारकर घायल कर देने का आरोप लगाया है और इसको लेकर ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और बंधक बना लिया, जिसके बाद गांव पहुंची बड़ी संख्या में पुलिस बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हवाई फायरिंग की और गांव के कई महिलाओं और पुरुषों की पिटाई कर दी। इस घटना में रंगड़ा के थानाध्यक्ष महताब खान समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं पुलिस की गोली से घायल युवक राजीव कुमार को परिजनों ने इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया, जो उसे भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं रंगड़ा के थानेदार महताब खान, पीएसआई शशि कुमार, एसडीपीओ का गार्ड शशि कुमार समेत कई 26 पुलिसकर्मी और चौकीदार भी घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी का कारतूस से भरे मैगजीन को तोड़ दिया। कुल 20 कारतूस में से पुलिस ने 4 कारतूस एकत्र किया और 16 कारतूस गायब है। एसडीपीओ के गार्ड के पिस्टल को क्षतिग्रस्त कर दिया है और रंगड़ा पुलिस के वाहन और पुलिस की 9 मोटरसाइकिल को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। नर्सिंग और पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ओर से राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा 28 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। संस्थान के चेयरमैन एसके मंडल ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में पहले और दूसरे नंबर पर आने वाले 100 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप मिलेगा, जिसमें छात्रों को कॉलेज फी निःशुल्क दिया जाएगा। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों को 13 अगस्त को परीक्षा फॉर्म मिलेगा और प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 को निर्धारित की गई है। एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा नर्सिंग और पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट के 14 तरह के कोर्स कराए जाते हैं।
नानापुर के परसा बाजार में एक प्राइवेट स्कूल का स्कूल बस गड्ढे में पलट गई, जिसमें बस में सवार स्कूल के बच्चे को हल्की चोटें आई है। वहीं बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यह घटना परसा बाजार थाना क्षेत्र के साईं मंदिर के समीप की है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर विधानसभा के दलीय नेताओं की बैठक को स्पीकर विजय सिन्हा के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में सभी नेताओं को पीएम के दौरे को लेकर जानकारी दी गई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह गौरव का क्षण है जब प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के परिसर में आएंगे। हम लोग उनका भव्य स्वागत करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम को लेकर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने सभी दल के नेताओं को अवगत कराया है और हम सभी उनके स्वागत की तैयारी करें। हालांकि इस बैठक में कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई के नेता शामिल नहीं हुए। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सीओ समेत अन्य अधिकारियों के तबादले को रद्द करना और समीक्षा करना सीएम का विशेषाधिकार है। ये बातें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कही। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच रहता हूं, जनता की कई बातें सुननी पड़ती है और कई ऐसे अधिकारी हैं जो जनता की बात नहीं सुनते। हो सकता है वैसे अधिकारियों का भी ट्रांसफर हुआ हो। उन्होंने कहा कि अब मैंने फैसला किया कि मैं जनता दरबार नहीं लगाऊंगा और जनता के बीच नहीं जाऊंगा, सिर्फ विभाग का काम करूंगा। विभाग के अधिकारियों के तबादले रद्द करने से हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। वही समीक्षा कर रहे हैं और आगे जो निर्देश होगा उसका पालन होगा। गौरतलब है कि 30 जून को 150 सीओ समेत 300 से अधिक विभाग के अन्य अधिकारियों का तबादला किया गया था, जिसे सीएम ने 8 जुलाई को तबादले को रद्द कर दिया था। देवघर एयरपोर्ट एम्स का श्रेय संथाल परगना के लोगों और प्रधानमंत्री को जाता है। ये बातें देवघर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनते ही सबसे पहला साइन एम्स निर्माण और उनके द्वारा किया गया था। पीएम 12 जुलाई को एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही एम्स में 250 बेड निर्मित वाले भवन का उद्घाटन के अलावा कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने कुर्डे, किरसई, बंदुर्गा और बोलबा के दौरा कर बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और केंद्र सरकार की योजनाओं को बताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने किरसई पावर सब स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। किरसई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ की जनता ने मुझे वोट देकर सांसद और मंत्री बनाया है। इसके लिए यहाँ की जनता का आभारी हूँ। केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल जल योजना जैसे कई योजनाएं चला रही हैं। इसका लाभ ग्रामीण उठा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रखंड के बीडीओ, सीओ को एड्रेस करते हुए कहा कि आप यहां से प्रधानमंत्री आवास के लिए सूची भेजें, मैं केंद्र सरकार से पैसा दिलाऊंगा। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन सहित कई योजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर पहुंच रहे हैं। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं और इसी के तहत गोड्डा लोकसभा के बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर के टावर चौक से लेकर पूरे बाजार क्षेत्र दुकानदारों के साथ आम लोगों के बीच प्रधानमंत्री के देवघर कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण कार्ड बांटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता संभालने के बाद पहली बार अधिकारी दौरे पर जामताड़ा पहुंच रहे हैं, जहां करोड़ों की लागत से शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। उनके लिए जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य वाटरप्रूफ पंडाल बनाया जा रहा है और इसका निरीक्षण उपायुक्त फयाज अहमद मुमताज, एसपी सहित जिले के आला अधिकारियों ने किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 10,000 से अधिक जिलेवासियों के पहुंचने की संभावना है। इस दौरान शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए प्रशासन ने हर चौक चौराहों पर सुरक्षा बल के साथ मजिस्ट्रेट तैनात किया है। सीएम की सुरक्षा व्यवस्था 3 लेयर में बनाई गई है, जिसमें होमगार्ड, चौकीदार, जिला पुलिस और आईआरबी के जवान मुस्तैद रहेंगे। तो वे विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि पीएम मोदी विधानसभा के शताब्दी पार्क में कल्पतरू का पौधा भी लगाएंगे और इसके साथ ही विधानसभा में बनने वाले म्यूजियम और अतिथि निवास का शिलान्यास करेंगे। बीजेपी नेता और मंत्री नितिन नवीन ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को आरसीपी सिंह से जोड़ना सही नहीं है। दरअसल अशोक चौधरी ने कहा था कि जेडीयू के अन्य नेता 5,000 लोग नहीं जुटा सकते हैं। उनका इशारा आरसीपी सिंह की ओर था, तो वहीं से मंत्री नितिन नवीन ने जेडीयू का आंतरिक मामला बताया। अमरनाथ यात्रा हादसे की मंत्री नितिन नवीन ने जानकारी ली। बता दें कि पटना विधानसभा से कई श्रद्धालु यात्रा पर गए हैं। नितिन नवीन जम्मू कश्मीर प्रशासन से संपर्क में हैं। साथ ही राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी उन्होंने संपर्क साधा है। मधेपुरा के उदा किशनगंज थाना के आनंदपुरा पंचायत में छापेमारी करने गए प्रशिक्षु दारोगा को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मार दी। घायल दारोगा को पीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के मकसद से उड़ान योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना मुख्य मकसद था। इसी को लेकर बोकारो में 40 साल पुराने बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एयरपोर्ट के विकास करने की योजना बनाई गई। इसी के तहत 25 अगस्त 2018 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस एयरपोर्ट के निर्माण काम का शिलान्यास किया। साल 2019 में इस एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन कुछ रुकावटों के चलते आज तक यहां से हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई। हालांकि प्रधानमंत्री 12 जुलाई को देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसे में बोकारो के लोगों को भी यह उम्मीद थी कि इस हवाई अड्डे का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और यहां से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वहीं बोकारो हवाई अड्डे में अगर काम की प्रगति की बात करें तो हवाई अड्डे में रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टर्मिनल, फायर स्टेशन, बाउंड्री वॉल बनकर तैयार हो चुका है। वर्तमान समय में बोकारो हवाई अड्डे में 1772 पेड़ों की कटाई की अनुमति वन विभाग से मिल गई है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है।